हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आज पुनरुत्थान का दिन है, रविवार, प्रभु का दिन। हमें हमेशा याद होना चाहिए, रविवार का दिन प्रभु का दिन है। क्या रेस्ट करने के लिए, या काम निपटाने के लिए, या कुछ और करने के लिए, व्यापार के लिए, या मित्रों से मिलने के लिए? नहीं नहीं नहीं, यह कुछ भी प्रभु के दिन में हमें नहीं करना, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? प्रभु के आराधनालय जाकर प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है, आराधना करना है, आनंद मनाना है, प्रभु की इच्छाओं को समझकर आत्मिक तौर पर दृढ़ होना है। आराधनालय जाने से पहले छोटा मनन प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, इस दैनिक मनन कार्यक्रम में जुड़ने वाले आपके तमाम संतानों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप हर रोज हमसे बात करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपकी बाइबल कहां है? कहां रखी है आपने? पिछले हफ्ते जो बाइबल निकाला था, क्या आप तक नहीं निकाला? कुछ लोग अपने बाइबल को केवल चर्च जाने के समय निकालते हैं, कुछ लोग चर्च जाने पर भी बाइबल नहीं लेके जाते हैं। कुछ लोग बाइबल को साल में केवल एक बार निकालते हैं, दिसंबर 31 तारीख को, कि कोई वायदा उन्हें मिल जाए। जी नहीं, बाइबल हमारा आत्मिक आहार है जिसे हमें रोज खाना है। बाइबल कोई विवाह भोज की तरह नहीं है। हर रोज उसे पढ़ें, हर रोज मनन करें। यह हर रोज की रोटी है। जिस प्रकार हम हर रोज भोजन करते हैं, हमारी आत्मिक दृढ़ता के लिए उनका वचन वैसे ही आवश्यक है। बीते कुछ एक दिनों में हमने कई बार प्रार्थना पर मनन किया है। आज दोबारा प्रभु वही वचन हमें दे रहे हैं। दूसरे इतिहास के 7वें अध्याय और उसकी 14वीं आयत को यदि देखें, दूसरे इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय 14वीं आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अपने आप को यदि दीन करें, प्रार्थना करें, मेरे खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें। परमेश्वर के पास एक पद्धति है। हर चीज की एक पद्धति होती है, एक प्रणाली होती है। क्या आपने कभी सूरज को देर से निकलते देखा है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर 24 घंटे में चक्कर लगाती है। क्या पृथ्वी को कभी ज्यादा तेज या धीरे घूमते हुए देखा है? अगर ऐसा हुआ तो हम खत्म। कितने बेहतरीन तरीके से परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है। हर ग्रह अपना काम तरीके से करता है। व्यवस्थित प्रभु हमारे जीवनों को व्यवस्थित करने के लिए अनंत ज्ञानी परमेश्वर की योजनाओं को समझकर उसके अनुसार जीने की इच्छा प्रभु हमारे द्वारा रखते हैं। लेकिन परमेश्वर की उस योजना को बर्बाद करने के लिए शैतान ने शॉर्टकट्स निकालने शुरू किए और मनुष्यों को उन शॉर्टकट्स के द्वारा परमेश्वर की योजनाओं से दूर करने का प्रयास किया। आजकल हम देख रहे हैं ना, हर जगह शॉर्टकट्स ही शॉर्टकट्स हैं। मनुष्य शॉर्टकट्स ही चाहता है। शॉर्टकट से पैसा कमाना, शॉर्टकट से जिंदगी जीना, शॉर्टकट्स के द्वारा नौकरियों के अवसर को पाना, यहां तक कि शॉर्टकट्स या कृत्रिमता के द्वारा प्रकृति तक को कंट्रोल करने का वो प्रयास कर रहा है, जिसकी हानि को हम देख ही रहे हैं। वचन कहता है, मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है। क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है? क्या आप मसीही या विश्वासी कहलाए जाते हैं? बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाया है कहते हैं? अगर ऐसा है तो हर रविवार जो हम चर्च जाते हैं, केवल अपने आप के लिए नहीं, केवल हमारे आनंद के लिए नहीं, लेकिन हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए,
पूरे संसार में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उनके आने के लिए सब तैयार हो सके। इसलिए यदि मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है अपने आप को नम्र और दीन करे, अपने आप को नम्र करके यदि हम प्रार्थना करें, प्रभु सुनेंगे। गर्व करने वाले प्रभु को नहीं भाते। अहंकारियों से परमेश्वर नफरत करते हैं, वे उन्हें पास नहीं आने देते। मैं घटूं और वे बढ़ें, जिस प्रकार उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा। सर्वसामर्थी प्रभु के सामने जब हम जाते हैं, अपनी स्थिति को समझकर हमें अपने आप को कम करना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाना हमें बेहतरी से आता है। इसे ये नहीं आता, उसे वो नहीं आता, ये ऐसा है। ऐसे हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बात जब हमारी आती है अपने आप को छुपा लेते हैं। मतलब यथार्थ स्थिति को समझकर अपने आप को यदि हम दीन करके, नम्र करके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेंगे। आपने अपने आप को कितना छोटा किया मैं नहीं जानता, लेकिन यदि प्रार्थना के दौरान भी उन फरीसियों के समान अपने आप को बढ़ाते हैं, तो प्रार्थना के दौरान भी यदि आप अपने आप को छोटा नहीं करने पाते, कैसे आपकी प्रार्थना स्वर्ग पहुंचेगी? प्रभु पूछते हैं, अपने आप को नम्र करके, किसी और की बात नहीं, लेकिन अपने आप को नम्र करें। अब्राहम जब प्रभु से प्रार्थना करता है, मैं धूल हूं, मिट्टी हूं, प्रार्थना करने के काबिल नहीं, प्रभु से कहता है। अय्यूब जब प्रार्थना करता है राख में बैठकर, मैं अपने आप को नम्र करता हूं, मेरी प्रार्थना को आप सुने, कहता है। जी हां, हम जो अयोग्य हैं, प्रार्थना करते समय हमें अपनी स्थिति नहीं भूलनी। अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करें। तो प्रार्थना कितना देर करना है, कैसे करना है, बीते दिनों में हमने सीखा है। पूरे मन से नम्र होकर विनती करते हुए, मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते हैं, यदि अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करें और मेरे खोजी हों। प्रभु को हमें कहां खोजना है? पहाड़ों में, तराइयों में, आराधनालयों में रहने वाले नहीं है हमारे प्रभु। यदि हम वाकई में प्रभु को खोजना चाहते हैं, उनकी गंभीरता को, उनकी महानता को, उनके पराक्रम को, उनके सामर्थ्य को, उनकी दया को, पवित्र वचन को आप पढ़ें। जितना अधिक हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, उतना अधिक हम उनकी महानता को समझने पाएंगे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचारों को यदि पढ़ें तो हमारे प्रार्थना करने वाले प्रभु कौन है, उनकी महानता क्या है, उनकी खासियत क्या है, उन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे की, इस संसार में वे कैसे जिए, उन्होंने प्रार्थना कैसे करना सिखाया, उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने शैतान को हराया और आज वे सिंहासन पर विराजमान हैं, हम समझने पाएंगे। राजाओं के राजा होकर शीघ्र ही वे आने वाले हैं, यह हम समझने पाएंगे। संसार में हम बहुत कुछ खोजते हैं, लेकिन यदि महाशक्तिशाली परमेश्वर की हम पूरे मन से खोज करें तो फिर हमें वे मिलेंगे। उनका अद्भुत ज्ञान हमें हासिल होगा, इसलिए हम अद्भुत उत्तरों को देखने पाएंगे। मेरी जो प्रजा है अपने आप को यदि नम्र करे, प्रार्थना करे, मुझे खोजे और यदि अपने बुरे मार्ग से मुंह फिराए। जब हम प्रभु को खोजेंगे, हम अपनी परिस्थितियों को समझने पाएंगे। जब प्रभु की महानता को हम समझेंगे, हमारी कमी घटियों को हम देखने पाएंगे। जब हम उनकी पवित्रता को समझेंगे, अपनी अपवित्रता को हम जानने पाएंगे। जब हम उनके सन्मुख खड़े होंगे, उनके मुख के प्रकाश में हमारे रहस्यमयी पाप नजर आ जाएंगे। प्रार्थना करने वाले अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के सामने ग्रहण करने पाते हैं। आपकी बुराई बाहर आ जाती है। आप समझने पाते हैं कि आपने क्या गलतियां की हैं। केवल प्रार्थना में ही हम अपने हृदय की परिस्थिति को समझ पाते हैं। इसलिए दाऊद जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, घुटने टेक कर प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे जांचें और परखें और मुझे शुद्ध करें। प्रभु अपने जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई करें। जब हम अपनी बुराई समझ जाते हैं, उसे ढांपने का कोई प्रयोजन नहीं, हमें उसका अंगीकार करना है।
यदि वे अपने बुरे मार्ग से मुंह फिराएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुराई को मानते हैं लेकिन उसे दोबारा करते हैं। जो पापों को मानकर मन फिराए और उसे छोड़े, उस पर दया की जाएगी। पापों को मानकर छोड़ना दोबारा करना, ऐसे कई मसीहियों की जिंदगी आजकल हो गई है। इसीलिए कईयों के लिए यह मजाक बन गया है। जब आप वाकई में अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, आप परमेश्वर से प्रेम करने पाएंगे, अधर्म से बैर करेंगे और धर्म से प्रीति रखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया और दोबारा कभी भी उस ओर फिरकर नहीं चले हैं, प्रभु का वचन कहता है, यदि वे बुरे मार्ग से फिरें तो मैं स्वर्ग से सुनकर तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारे देश को चंगाई चाहिए। यदि हमारे देश के पापियों को क्षमा मिलनी है तो हमें अपने आप को नम्र कर अपने पापों से मुंह मोड़कर प्रार्थना करना है। जब आप अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप उनके पक्ष में खड़े होकर उनके लिए विनती करेंगे, तभी हम अविश्वासियों को उद्धार में लाने पाएंगे। जिस प्रकार हमारे लिए प्रभु यीशु पिता से मध्यस्थता करते हैं, उसी प्रकार अविश्वासियों के लिए, उनके गुनाहों के लिए मध्यस्थता करना हमें सीखना होगा। यदि हम हमारे देश की स्थिति को देखें, यदि हम संसार की अवस्था को देखें, प्रभु के कहलाए जाने वाले लोगों को मन फिराकर, नम्र और दीन होकर, घुटनों पर आकर प्रार्थना करने की आवश्यकता इन दिनों में कहीं ज्यादा है। यदि हम आज हमारे देश की अवस्था को देखें, संसार की अवस्था को देखें, जो पाप और अपराध संसार में बढ़ता जा रहा है, उसके लिए यदि हम पश्चाताप करें तो प्रभु अपने कार्य को वहां करेंगे। इसलिए चर्च जाना आवश्यक है। आपका अकेले होकर प्रार्थना करना दूसरी बात है, परिवार समेत प्रार्थना करना अलग बात है, और उनकी प्रजा जो उनकी कहलाती है, सब लोग एक साथ आकर, इकट्ठे होकर, मन फिराकर, अपने पापों को स्वीकार कर, जब हम उनसे पश्चाताप करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने महान कार्यों को करेंगे। प्रार्थना के लिए चर्चों में कितना समय अलग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आराधना का मतलब कुछ गीत गाना और प्रचार करना मात्र नहीं, प्रार्थना एक अभिन्न भाग है। आराधना और वचन के साथ साथ जब वहां प्रार्थना होगी, कलीसियाओं में हम बेधारी को देखने पाएंगे। उन दिनों में इस्राएलियों के लिए नहेमिया पुकारते हुए विनती करता है। एजरा और नहेमिया जब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय अलग करते हैं, जब वचन से पढ़ने के लिए समय अलग करते हैं, एक महान बेधारी को वे वहां देख पाते हैं। पतित इस्राएली उद्धार पाकर दोबारा प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के वायदों का अनुभव करने पाते हैं। वैसे ही आज कई सारे देश जो नाम के लिए तो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, लेकिन उनकी पतित अवस्था को देखकर हम जो कि उनकी प्रजा कहलाते हैं, हमें अपने आप को नम्र करते हुए, अपनी बुराइयों से मुंह फेरकर, जब हम उनके पक्ष में होकर पश्चाताप करते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे, अद्भुत बेधारी को हम देखने पाएंगे। आइए चर्च चलें। कई लोगों के पास चर्च जाने का अवसर नहीं है, चर्च जाना संभव नहीं है, इसीलिए दुखी होते हैं। मणिपुर के बारे में हम सुन रहे हैं, वहां पर जब चर्चेस को जला दिया गया, लोग रोड पर आए, जंगल में जाकर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु के संगति को उन्होंने खोजा। आज प्रभु ने हमें अच्छे चर्चेस और अच्छे अगुओं को दिया है, क्यों ना हम चर्च जाएं और प्रभु की आराधना करें। चर्च जाएं, अपने आप को नम्र और दीन करें, उनकी महिमा के, उनकी कृपा के हम खोजी हों। अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम सब पर हो। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी दया हम पर हो। प्रभु, जिस प्रकार एजरा अपनी प्रजा के लिए विनती करता है, प्रजा के पापों के लिए वो खड़ा होकर पश्चाताप करता है, जिस प्रकार नहेमिया प्रजा के लिए प्रार्थना करता है,
जिस प्रकार दानियेल अपने आप को नम्र और दीन करके प्रजा के लिए विनती करता है, प्रभु इन अंत के दिनों में आपकी कहलाई जाने वाली प्रजा हम आपके सामने आकर विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हमारे देश में, पूरे संसार में आपका महान कार्य देखने के लिए, एक बेधारी देखने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। संसार की हालत आप देख रहे हैं, अपने देश की अवस्था भी हमारे सामने ही है। क्यों ना इन दिनों में हम मसीही एकजुट होकर, एक मन होकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए हम प्रभु से मध्यस्थता करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह हम देखेंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम